गर्मा गर्म और फ्रेश वीडियो में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और प्यारे प्यारे लोगों को मेरा प्यारा सा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं अगर सच बताऊँ तो आप लोगों के साथ ही मुझे इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। और जो आज की वीडियो है ये तमाम वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सवालात के जवाबात की नज़र करती हूँ मैं। वाह सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दूँ कि आप रहती कहाँ हैं। मुझे अभी तक इसके बहुत ज़्यादा इससे मुतल्लिक़ सवाल आते हैं कि आप किस जगह में रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जर्मनी में रहती हूँ। पहले मैं इटली में थी और अब मैं जर्मनी में रहती हूँ। फिर मुझसे पूछा जाता है कि आपको कितना अरसा हो चुका है जर्मनी में। मुझे जर्मनी में पूरे 5 साल हो चुकी हैं। और जर्मनी में मैं किस जगह रहती हूँ, हमारे जो नज़दीक सिटी है, फेमस सिटी है, वो म्यूस्टर है। NRW में हम रहते हैं, जर्मन में हम इसको कहते हैं ये कि NRW में हम रहते हैं। और जो जर्मन से मेरी सिस्टर्स हैं वही ज़्यादा मुझसे ये सिटी का सवाल पूछती हैं कि आप कौन से सिटी में रहती हैं। तो मैं उन्हें तो बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं। हाँ जी, मैं मैरिड हूँ, इसीलिए मेरे 2 बच्चे हैं। कैसा सवाल है ना वैसे ये भी। और फिर मुझसे किसी ने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों माशाल्लाह से बेटे हैं। ये भी मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी बेटियां हैं या बेटे हैं। सबसे पहले मैं आपको उन सवालात के जवाब देती हूँ जो कि मैंने अपने YouTube में कम्युनिटी में आप पोस्ट लगाई हुई थी, तो वहाँ पे जो मुझे सवाल किए गए। ये सवाल मुझे मिला है फ़िज़ा गुल सिस्टर की तरफ से, जो कि ख़ुद बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हैं। ये मुझसे पूछती हैं कि आप अपनी डाइट शेयर करें। और शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की। अच्छा जी, मेरी जो डाइट है ना वो मैं इसका स्ट्रिक्टली तो कुछ भी नहीं फॉलो करती। जब मेरा वेट ज़्यादा हो जाता है तो तब मैं क्रैब्स जो है वो बहुत कम कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं ऑयली चीज़ें, ऑयली स्टफ़ बहुत कम खाती हूँ। मतलब कि आप कह लें कि ना होने के बराबर मैं बहुत कम खाती हूँ ऑयली स्टफ़। उसके बाद चीनी जो है, मीठा मुझे वैसे भी इतना पसंद नहीं और वो भी मैं बहुत कम खाती हूँ। फिर उसके अलावा मैं खाना जो है वो भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, मतलब एक हद तक खाती हूँ। और वेट का ये होता है कि आप एक दफ़ा आपका वेट अंडर कंट्रोल आ जाए तो फिर आप कुछ भी खाएं लिमिट में रह के तो आपका वज़न जो है वो नहीं बढ़ता। ये सवाल आया है आलिशान मो सिस्टर की तरफ से। बहुत प्यारी है, मेरी हर वीडियो के नीचे इनका कमेंट होता है और मैं बहुत प्यार से, जितने प्यार से ये लिखती है उतने प्यार से ही मैं रीड भी करती हूँ। आप अपना फेस शो नहीं करवाती। मैं बस वैसे ही स्टार्ट में जब वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट की थी तो बस मैंने ऐसे वॉइस के साथ ही मैं आई थी। और उसके बाद फिर ऐसे यही था कि अब इसी तरह चलता जा रहा है तो इसी तरह चलता जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा, शायद मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँ, शायद नहीं आऊँ, बस देखें, इंतज़ार करें। बस ये है कि एक दफ़ा जो व्यूज़ हैं वो अच्छे हो जाएं तो फिर देखते हैं क्या बनता है। मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ। ये वाला सवाल है जुल्फ़कार हैदर की नाम से, अरूबा सिस्टर हैं। तो वो पूछती हैं कि आप जर्मनी कहाँ से हैं। वो ब्रेमन में है। मैंने आपको जवाब दिया था कि मैं ब्रेमन से 200 किलोमीटर अवे हूँ। सुंबल उमैर भट्ट, ये सिस्टर पूछते हैं कि आप बच्चों की खाने पीने की रूटीन शेयर करें। और मेरा बेटा 4 शूले है, अगस्त से शूला स्टार्ट होगा। मैं नहीं हूँ, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो शेयर करें। मैंने किंडरगार्टन और स्कूल्स की काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस में इंफॉर्मेशन शेयर भी की हुई है। मेरी आप वीडियो देखें, कीटा इन्फॉर्मेशन, किंडरगार्टन इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी बातें शेयर किया कि स्कूल के लिए। मेरे अपने बेटे ने भी लास्ट ईयर ही स्कूल स्टार्ट किया है। तो बच्चों की रूटीन अगर आप स्कूल के हवाले से पूछ रही हैं कि साथ में क्या दे के भेजें, तो स्कूल में तो आपको कोई इतना इशू नहीं होता, आप कुछ भी दे के भेज सकते हैं। किंडरगार्टन में होता है कि आपने ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं दे के भेजनी। और ज़्यादा छोटे बच्चे हों तो फिर उनकी होती है रूटीन। लेकिन मेरे बच्चे अब माशाल्लाह से, बड़ा 7 साल का है, छोटा 4 साल का है, तो वो कुछ भी खा लेते हैं सारा दिन। बड़ा है इस मामले में चूज़ी, वो खाने के मामले में तंग करता है, लेकिन छोटा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो वो शौक़ से खा लेता है। और मैं आपको रूटीन, मेरी बस यही एक चीज़ मैंने रखी हुई है कि मैं बच्चों को जो
ड्रिंक्स होते हैं स्पेशली कोला, वो मैं नहीं देती, वो हम लेके ही नहीं आते घर में, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी और ज़्यादा मीठी चीज़ें जो है ना वो हम ज़रा कम ही लेके आते हैं कि बच्चे देखते हैं तो ज़ाहिर सी बातें ज़िद करते हैं। बाकी सब कुछ इजाज़त है, हेल्दी फूड मतलब आप कह लें। ओए होए, बड़ा मज़ेदार सा सवाल आया ये कि आपकी लव मैरिज हुई थी और अरेंज, पाकिस्तान से बाहर कब कैसे गई थी, स्टोरी भी शेयर करें इफ़ यू डोंट माइंड। जी, ये जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बात है ना, इस पे मैं एक आराम से 10-15 मिनट की वीडियो बना सकती हूँ और मेरा माइंड भी यही था कि मैं कोई अलहदा से वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी। मेरी लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी है, आप दोनों कह लें। और मैं पाकिस्तान से बाहर आई थी अपनी शादी के बाद और यही था आपका सवाल। अच्छा जी, नाज शेख बहुत प्यारी सी सिस्टर कहती हैं वाई यू सो स्वीट। हाय, मुझे बहुत प्यार आया आपका ये कमेंट देख के और इसका मैं आपको यही जवाब दूंगी कि जो बंदा खुद बहुत प्यारा होता है, खुद स्वीट होता है, तो उसको सब बंदे ही प्यारे लगते हैं, सभी उसको स्वीट लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो खूबसूरती होती है ना वो आपकी नज़रों में होती है, आपके माइंड में होती है। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आप यकीन करें आपको सब पॉजिटिव लगेंगे, और अगर आपका अपना माइंड ही नहीं इस तरह का तो आप दूसरों के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं। और इस सवाल का जवाब यही है कि क्योंकि आप खुद बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। अलिशमा मुबीन सिस्टर पूछती हैं कि हाउ टू गेट गुड जॉब इन जर्मनी एंड शेयर योर जर्मन एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन इटली इस जर्मनी गुड कंट्री। अच्छा जी, मैंने अभी आई थिंक 2 वीक्स हो चुके हैं, मैंने अपनी 2 वीडियोस डाली हैं। एक में सिर्फ मैंने इटली में का बताया था, इटली में हमारी क्या सिचुएशन थी और किस तरह हम जर्मन आए, और दूसरी मेरी वीडियो थी वो मैंने अब ऑल अबाउट जर्मन के बारे में ही बनाई थी कि हमने किस तरह यहाँ पे मुश्किल टाइम देखा और कितनी हमने स्ट्रगल की और क्या क्या मुश्किलात हमें पेश आई। अच्छा, पहले तो मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी वो दोनों वीडियोस देख लें। और उसके बाद आपने पूछा कि जर्मन गुड कंट्री है। हाँ जी, मैं 100% जर्मनी जो है वो रेकमेंड करूँगी रहने के लिए, बेस्ट एंड बेस्ट है। यहाँ की जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर बच्चों के हिसाब से और वैसे भी फैमिली के लिए मुझे जर्मनी बहुत पसंद आया। और बाकी आपका मैं यही कहूँगी कि अपना अपना सबका एक्सपीरियंस होता है और कुछ चीज़ आपको मुझे बुरी लगेगी, शायद वो आपको नहीं लगे। तो मेरे ख्याल से ये कि विदाउट लैंग्वेज ये बहुत मुश्किल है, ज़बान के बिना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़बान अगर आपको आती हो तो जर्मन परफेक्ट है, 100 में से 100 मैं दूंगी जर्मनी को। जॉब्स जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आप ये कभी भी नहीं शिकायत कर सकते कि जर्मनी में बेरोज़गारी है, क्योंकि हाँ ये है कि अगर आप जर्मनी में नहीं हैं, आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला हो, तो आपको लैंग्वेज आती हो, आपको समझ आती हो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो फिर आपको पता चलता है यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ जो मैंने खुद देखा, जो मैं आपके साथ ज़्यादा बातें वही शेयर करती हूँ जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सुनी सुनाई बातें मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर करती। हमारी क्लास में, जब मैं लैंग्वेज स्कूल में थी, तो मेरी क्लास में एक लड़की थी, वो आप ये कह लें कि मतलब ज़ीरो मैं उसको कहूँगी, क्योंकि उसका ख्याल नहीं होता था ज़बान की तरफ। उसके साथ हम सब इतनी ज़्यादा गप्पें लगा रहे होते थे जर्मन में, लेकिन उसकी ज़बान बहुत मतलब ज़ीरो थी हमारी निस्बत। उसके बावजूद वो पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम हुआ वो फ़ेल हो गई, लेकिन उसके साथ ही उसने हाउस बिल्डिंग करनी थी, मतलब कि जहाँ पे उसने पढ़ाई करनी थी, एक प्रोफेशनल तरीके से उसने कोई डिप्लोमा लेना था। तो उसको हॉस्पिटल में उसने अप्लाई किया और उसको जॉब मिल गई। मतलब कि आप ये कहें हाउस बिल्डिंग इसको कहते हैं जर्मन में। तो उसको जगह मिल गई थी उसके लिए कि वो अल्टन फ्लेगरिन के मतलब के शोबे में जा रही थी, जो आप यहाँ पे जो बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी केयर के हवाले से। अगर आप ज़ीरो हैं स्टडी में, आपने अपने मुल्क से भी आपके पास कोई डिग्री नहीं है और यहाँ पे भी आपकी लैंग्वेज भी इतनी परफेक्ट नहीं है, बेशक आप फेल हो गए, लेकिन इसके बावजूद आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप इस तरफ भी जा सकते हो, उस तरफ भी जा सकते हो। और जिस शोबे में वो अभी जा रही है, अभी उसकी ये 3 से 4 साल का, आई थिंक 4 साल का ये होता है मुकम्मल कोर्स, और इसकी इतनी अच्छी पे होती है, बहुत इसकी हाई पे होती है। मतलब कि जर्मन में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं। जाहिर सी बात है आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको लर्न करना पड़ता है, टाइम आपको 3 से 4 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद
बहुत ज़बरदस्त आपको मिलती हैं जॉब्स। प्लस अगर आपके पास अगर आप नहीं स्टडी करना चाहते तो आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज ज़बान जो है वो आती होनी चाहिए, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं है या काम नहीं मिलता। अच्छा जी, ये सिस्टर पूछती हैं कि आप पाकिस्तान किस शहर से बिलोंग करती हैं। मैं सरगोदा से हूँ, बेसिकली मेरा मायका जो है वो सरगोदा है। और हस्बैंड से रिश्ता कैसे हुआ आपके कज़न, और भी ये कह रही हैं कि उन्होंने बहुत कुछ पूछना है लेकिन अगली बार, और मुझे उस अगली बार का इंतज़ार रहेगा। और मैं इंशाल्लाह ताला ये शादी को लेके तो इससे मैं ना क्यों ना प्रॉपर वीडियो ना बनाऊँ, वीडियो के लिए ना छोड़ दूँ ये सवाल। सवेरा सिस्टर पूछती हैं आपके कितने कितने, इसका मैंने जवाब दे दिया वीडियो के स्टार्ट में ही। और बहुत प्यारा घर है, आप ही शुक्रिया बहुत बहुत माशाल्लाह। और जी हमारा रेंट का घर है, अपना घर नहीं है ये। अच्छा मिराल हयात ब्लॉग, ये सिस्टर कहती हैं कि मैं जर्मनी वाली बहनों से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जर्मनी कैसे फ्रेंड्स बनाए। अच्छा ये नहीं है, अच्छा इनका दुख भी मेरी तरह ही है, क्योंकि जब मैं नहीं आई थी तो मुझे भी इसी तरह के हॉल उठा करते थे। मुझे पता है कब बेहतर फील हुआ था, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जब मुझे ज़बान आ गई थी, जर्मन डॉइच में बोल लेती थी, तो फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बनी थी, डिफरेंट कंट्रीज़ से बनी थी, जर्मन की भी बनी थी और भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बनी थी। जब स्कूल में जाते हैं ना तो वहाँ पे ही आपको इतनी अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स मिल जाती हैं। और फिर बाद में तो आप ये कह लें कि जब आप ज़बान सीख लेते हैं ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जो मुझे फील हुआ था। काफ़ी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि आपने लाइसेंस कितने अरसे में किया। लाइसेंस पे भी मैं अनकरीब वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप किस तरह यहाँ पे लाइसेंस कर सकते हैं जर्मनी में। मुझे जो टाइम है ना वो लगा था 7 से 8 माह या 6 से 7 माह, इतना टाइम मुझे लगा था कि मैं सड़क पे गाड़ी लेके जाने के काबिल हो गई थी, लाइसेंस मेरे पास आ गया था। और जो ड्राइविंग है वो मैंने तकरीबन तमाम की तमाम अपने हस्बैंड के साथ सीखी थी, वही मेरे टीचर हैं, ड्राइविंग मैंने उनके साथ सीखी थी। मेरी एज पूछती हैं बहुत सारी सिस्टर्स कि आपकी एज कितनी है। ये मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, इंस्टाग्राम पे तो मुझे इतना आता है, आए दिन आता है आपकी एज कितनी है। अच्छा जी, मेरी जो एज है वो है, मैं अभी इस मार्च में 28 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अभी मैं 29 में जा रही हूँ, बढ़ती जा रही है एज। जी ये एज है मेरी इतनी। और अभी वीडियो मेरा दिल एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 12 मिनट से तो ऊपर चली गई है। जो सवाल रह गए हैं अगर आप लोगों के माइंड में और भी हैं तो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो तमाम सवालों के जो जवाब है ना, इनके लिए कम से कम 30 मिनट की तो वीडियो होनी ही चाहिए, वरना 10 मिनट में आप नहीं ख़त्म कर सकते ये सवाल। तो फिर इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में जो रह गई हैं बातें उनका जवाब दूँगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको पसंद आई हो मेरी ये वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।